हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स में। मैं मुस्कान शेखावत आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी। अगर आपको किसी भी लेजेंड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी। याद रखिए कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। बोस की माता जी जो थी उनका नाम था प्रभावती देवी। उनकी 14 संतानें थी। बोस उनमें 9वीं संतान थे। उनके पिता थे जानकीनाथ। अंग्रेजों ने जानकीनाथ को राय बहादुर की उपाधि दी थी। उनकी पत्नी थी एमिली सेंकल। उनकी एकमात्र संतान थी अनीता बोस। बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। पिता की इच्छा थी कि बोस ICS बने, परंतु उनकी आयु को देखते हुए एक ही बार में परीक्षा पास करनी थी। 1920 में वो ICS में पास हुए और चौथा स्थान प्राप्त किया। बोस ICS में अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकते थे, इसलिए 22 अप्रैल 1921 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अपने जीवन में बोस को कुल 11 बार कारावास जाना पड़ा। बोस को सबसे पहले 1921 में 6 मास का कारावास दिया गया। 1921 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को कारावास में डाला गया 6 महीने के लिए। अंग्रेजों ने बोस को मांडले जेल में भी रखा। कारागार में बोस की तबीयत खराब हुई, परंतु अंग्रेज सरकार ने उन्हें रिहा करने से मना कर दिया। अंत में हालात यूं हुए कि अंग्रेजों को लगा कि कहीं बोस जेल में ही ना मर जाए। ये खतरा न लेते हुए उनको रिहा कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी, परंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बंगाल रेजिमेंट में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनकी आंखें कमजोर थी, इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें शामिल नहीं किया गया। 1930 को बोस जेल में ही थे, परंतु उनको कलकत्ता का महापौर चुना गया और अंग्रेजी सरकार को उनको रिहा करना पड़ा। बोस जेल में ही थे, परंतु उनको जब महापौर चुन लिया गया तो मजबूरन अंग्रेजी सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। 1932 में उन्हें अल्मोड़ जेल में रखा गया। वहां उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए यूरोप भेज दिया गया। सन 1934 में पिता की मृत्यु के पश्चात जब बोस कलकत्ता से लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और फिर उन्हें यूरोप भेज दिया गया। जब बोस के पिता की मृत्यु हुई तब बोस इंडिया आए कलकत्ता में, तब उनको फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनको भेज दिया गया वापस यूरोप। बोस के जो प्रसिद्ध नारे हैं वो इस प्रकार है: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। 1937 में बोस कांग्रेस अध्यक्ष व 1938 में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन जो हीरापुरा में हुआ उसमें बोस को अध्यक्ष चुना गया। सन 1934 में जब बोस इलाज करवाने के लिए ऑस्ट्रिया में ठहरे थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी टाइपिस्ट की आवश्यकता थी। तभी उनकी मुलाकात एमिली सेंकल नामक एक ऑस्ट्रियन महिला से हुई। 1942 में इन दोनों ने बाड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह किया। इनकी बेटी का नाम अनीता बोस है, जो कहते हैं कि आज भी जिंदा है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में की थी। जब बोस ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने गुप्तचरों के द्वारा उन्हें खत्म करने का आदेश दे दिया गया। दोस्तों, जब बोस सुभाष चंद्र बोस जो है वो जर्मनी और जापान में अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए गए तो अंग्रेजों ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि सुभाष चंद्र बोस को खत्म कर दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक राजनीतिक संस्था थी उसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया। इस सरकार के 75 साल पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार 15 अगस्त के अलावा 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर झंडा फहराया। होता यूँ है फ्रेंड्स कि लाल किले पे जो झंडा है वो 15 अगस्त को
प्रधानमंत्री जी पहनाते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी। तो 15 अगस्त ना होते हुए भी पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने नारकीले पे झंडा पहनाया। वो दिन था कि आज़ाद हिंद फौज, जो नेताजी की जो सरकार थी, अस्थायी सरकार, उसके 75 साल पूर्ण हो गए। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने झंडा पहनाया था। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई नेहरू रिपोर्ट में बोस का महत्वपूर्ण योगदान था। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। उन्हें अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। तब वो मौलवी के वेश में घर से बाहर निकले और पेशावर, काबुल होते हुए मास्को पहुंचे। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कुछ भारतीय प्रदेशों को स्वतंत्र करवाया और कोहिमा युद्ध, जो 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक आज़ाद हिंद फौज और जापान की सेना के मध्य लड़ा गया, ये एक भयानक युद्ध था जिसमें जापान की सेना को पीछे हटना पड़ा। बोस की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। एक भारतीय यात्री, भारत का संघर्ष, समग्र साहित्य, ये जो है ये बोस की रचनाएं हैं। भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए बोस हिटलर से भी मिले। बोस हिटलर से मिलने के लिए गए और हिटलर ने ही बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी, जब हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, नेताजी की उपाधि जो है बोस को हिटलर ने दी थी। बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन उनका पार्थिव शरीर नहीं मिलने के कारण उनके परिवारजनों एवं अनेक भारतीयों का कहना है कि उनकी मृत्यु 1945 में नहीं हुई। इस घटना के बाद बोस नज़रबंद होकर मास्को में रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि बोस की मृत्यु 1945 में जो ये विमान दुर्घटना हुई उसमें हुई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला, इसका कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए लोग मानते हैं कि 1945 में जो बोस की मृत्यु नहीं हुई, उसके बाद वो नज़रबंद होकर मास्को में रहे थे। बोस का कहना था कि यदि कभी झुकने की नौबत आए तो वीरों की तरह झुको, ये बोस कहते थे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।